This video only for education and informational purpose. तो ये जिसके आप भी सिर्फ आधार कार्ड की मदद से फोनपे में एक नया अकाउंट बनाकर फोनपे एप्लीकेशन को चलाना चाहते हो तो आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ इस आधार कार्ड की मदद से फोनपे में एक नया अकाउंट बनाकर आप चला सकते हो और फोनपे एप्लीकेशन के क्या क्या फीचर है, पैसा वगैरह कैसे सेंड करना है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसके लिए मात्र आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका किसी भी एक बैंक में अकाउंट होना चाहिए। ये सब रहेंगी तो आप सिंपली आप आधार यूपीआई के थ्रू फोनपे को इजीली चला सकते हो। तो चलिए फटाफट पूरा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको यह सुनिश्चित कर लेना कि आप फोनपे एप्लीकेशन को अपने इस मोबाइल फोन में डाउनलोड कर चुके हो या फिर नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोनपे एप्लीकेशन को अपने इस मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके उसमें अपने बैंक अकाउंट को ऐड करके यूपीआई पिन सेट वगैरह करने का प्रयास करते हैं। अगर यहाँ तक आप काम कर चुके हो तो आपको बस एक काम करना होगा। यहाँ पर आपको दिखिएगा सर्च का ऑप्शन, आपको सर्च पर क्लिक करना है। ऊपर आपको सर्च बार पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट करके सर्च करना होगा। जैसे आप बैंक अकाउंट लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट और नीचे दिखेगा पेमेंट मेथड करके, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर आपका बैंक पहले से ऐड रहेगा। अगर आप पहले से भी अपना बैंक अकाउंट ऐड करके उसका यूपीआई पिन बनाने का प्रयास कर रहे होंगे तो आपके सामने इस प्रकार से शो होगा। तो सिंपली अपने बैंक पर आपको क्लिक करना और नीचे की तरफ जाना। नीचे आपको सबसे दिख जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट करके, सिंपली अनलिंक बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट अनलिंक कर लेना है। ठीक उसी प्रकार से अदर कोई बैंक अकाउंट है उसको भी आपको अनलिंक कर लेना होगा। सो गाइस कुछ इस प्रकार से जब आप अपना बैंक अकाउंट अनलिंक कर लोगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइस बहुत सारे लोग क्या होता है कि फोनपे एप्लीकेशन को केवल अपने फोन में रखे रहते हैं, पहले से उनके फोन में पहले से फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोडेड रहता है। वो फोनपे में अपना बैंक अकाउंट ऐड नहीं किए तो आगे आपको क्या करना होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड है तो अब पीछे जो मैं बताऊं उसको फॉलो करना, बाकी नहीं ऐड है तो आपको करना क्या होगा। अगर आपके फोन में पहले से फोनपे एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो फोनपे एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करके इसको तुरंत आप डिलीट कर लो। फोनपे ऐप को अनइंस्टॉल क्यों करने के लिए बोल रहा हूं तो इसका एक बड़ी रीजन है, क्योंकि सब लोग जो फोनपे एप्लीकेशन रखे रहते हैं वो ओल्ड वर्जन का, जो कि आगे मैं जो प्रोसेस बताने वाला हूं लेटेस्ट वर्जन के फोनपे में ही वर्क करेगा। क्योंकि फोनपे एप्लीकेशन अभी अपडेट हुआ जो कि आरबीआई ने लेटेस्ट वर्जन लॉन्च किया फोनपे एप्लीकेशन का। तो फ्यूचर में आपको कोई भी इशू, कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो कैसे आप आरबीआई रजिस्टर्ड फोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, तो जैसा कि कुछ इस प्रकार से आप यूट्यूब पर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हम फोनपे लेटेस्ट वर्जन लिंक दे चुके हैं, वहां से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कैसे आपको डाउनलोड करना है चलिए स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जैसे कि वॉच करो तो वीडियो को सबसे पहले आप एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर क्लिक करके ऑल पर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो कि आपका किस बैंक में अकाउंट है और आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो। ये काम करने के बाद आपको टाइटल पर क्लिक कर देना है। जैसे टाइटल पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा आरबीआई रजिस्टर्ड फोनपे लेटेस्ट वर्जन लिंक हियर करके। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ब्लू कलर में लिंक दिया गया है आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड फोनपे लिंक है, तो आपको करना होगा इस लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे इस लिंक पर आप क्लिक करोगे डायरेक्टली आप एक नए पेज में ओपन अप हो जाओगे। अब यहाँ पर डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में चले आओगे। अब यहाँ पर आपको करना होगा इंस्टॉल पर क्लिक करके फोनपे का लेटेस्ट वर्जन अपने इस मोबाइल फोन के अंदर कुछ इस प्रकार से आपको डाउनलोड अर्थात इंस्टॉल कर लेना होगा। सो फाइनली गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा फोनपे यूपीआई एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। देन उसके बाद आगे आपको करना होगा सिंपली ओपन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने लॉगिन रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको करने के बाद देखने को मिल जाएगा इंटर मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो गाइस आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी नीचे देखने को मिल जाएंगी। तो आरबीआई का गाइडलाइन होता है गाइस यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर इंटर करना है। अगर आप फोनपे बनाना चाहते हो तो वह मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ लिंक होना चाहिए। अगर आप आधार कार्ड से यूपीआई पिन बनाना चाहते हो और उस मोबाइल नंबर पर अनलिमिटेड का रिचार्ज होना चाहिए और उस मोबाइल नंबर का सिम आपके इस फोन में लगा होना चाहिए। ये सब टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली आप फोनपे को बना सकते हो। बाकी ये वीडियो केवल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं यहाँ पर किसी प्रकार का फाइनेंशियल एडवाइजर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार अपने आप जरूर से रीड कर लेना। बाकी यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा। देन आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आएगा यहाँ पर 5 अंक का, जो कि ऑटोमेटिक आपका रजिस्टर कर लिया जाएगा। ओटीपी जैसे ही फिल होता है आप डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से फोनपे ऐप के होम स्क्रीन पर चले जाओगे। देन यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगे जाएंगी। पहली बार तो आपको सभी परमिशन को बारी बारी से अलाउ कर देना जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। देन यहाँ पर गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार से बैंक अकाउंट ऐड करने का पॉपअप होगा। तो बहुत सारे लोग करते हैं कि यहीं से बैंक अकाउंट क्लिक करके ऐड कर लेते हैं। गाइस यहाँ से आपको बैंक अकाउंट बिल्कुल भी क्लिक करके नहीं ऐड करना। अभी यहाँ से आपको बैक आ जाना होगा। अब यहाँ से बैक आने के बाद आप फोनपे ऐप के यहाँ पर स्क्रीन पर चले होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आगे आपको बैंक अकाउंट कैसे ऐड करना, यूपीआई सेटअप कैसे करना और पेमेंट कैसे करना,
पूरा डिटेल में आगे समझाने वाला हूँ। तो जो लोग पीछे बताए हुए प्रोसेस को मेरे फॉलो किए रहेंगे तभी आगे का जो प्रोसेस है आप में वर्क करेगा। तो आपको करना होगा सबसे नीचे आपको चले जाना, यहाँ पर दीजिएगा सर्च करके या फिर यहाँ पर दीजिएगा ऐड बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी क्लिक करके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हो। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आप सर्च पर क्लिक करो। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करके बैंक अकाउंट करके टाइप करो। जैसे आप बैंक अकाउंट करके टाइप करोगे ना तो आपके सामने देखने को मिल जाएगा बैंक अकाउंट पेमेंट मेथड करके, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे अब यहाँ पर इंडिया की ऑल बैंकों का लिस्ट हो जाएगा। तो जिस बैंक में आपका अकाउंट है अपने बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको सर्च कर लेंगे और सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मेरा जो एयरटेल पेमेंट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बहुत सारे बैंकों में मेरा अकाउंट है। तो फिलहाल मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यूज करके इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है आप में भी ये प्रोसेस इस प्रकार से वर्क करेगा। तो अगर आपका बैंक अकाउंट इस बीच में नहीं दिखता तो आप सर्च पर क्लिक करके अपना बैंक अकाउंट को सर्च कर सकते हो। फिलहाल मेरा बैंक अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है तो मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ऐड पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर सेंडिंग एसएमएस वेरिफिकेशन रहेगा। अगर आपके मोबाइल नंबर पर अनलिमिटेड का रिचार्ज नहीं है और आपके मोबाइल नंबर का सिम आपके फोन में नहीं लगा तो आपका एसएमएस वेरिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं होगा और आपका बैंक अकाउंट आपके यहाँ पर फोन पे के अंदर नहीं ऐड होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक बटन रीसेट पिन या फिर सेट पिन करके, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आप गाइस यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वेरीफाई डेबिट कार्ड डिटेल्स। अब आपके एटीएम डेबिट कार्ड के डिटेल्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके एटीएम डेबिट कार्ड का लास्ट का सीट पूछा जाएगा और एक्सपायरी डेट पूछा जाएगा। गाइस अगर आपके पास आपके बैंक अकाउंट का एटीएम कार्ड है तो गाइस यहाँ पर जो अपने एटीएम कार्ड का लास्ट का एक्सपायरी डेट फिल कर देना। बाकी यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस था कि जिनके पास एटीएम कार्ड नहीं है वो आप कैसे अपना यूपीआई पिन बनाएं। तो यूपीआई पिन बनाने के लिए मात्र आपको करना होगा यहाँ पर दिख जाएगा ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर करके, सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे देखने को मिल जाएगा सेटअप यूपीआई पिन टू मेक पेमेंट करके। अब यहाँ पर आपको नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे आपका प्लीज वेट करके देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके आधार नंबर को वेरीफाई करने के लिए कुछ यहाँ पर जो आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हो वेरीफाई आधार नंबर, इंटर द फर्स्ट डिजिट ऑफ योर आधार नंबर। तो आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट का शुरुआती 6 नंबर इंटर करके आपको कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करोगे अब आधार की तरफ से ओटीपी आएगा 6 अंक का, सबसे पहले उसको फिल करना है। मेरे में ऑटोमेटिक रीड होगा, अगर आप में ऑटोमेटिक रीड नहीं होता तो आप देखकर फिल कर लेना मैन्युअली। यहाँ पर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। देन उसके बाद फिर से आपको देखने को मिल जाएगा इंटर सिक्रेट बैंक ओटीपी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जो आधार की तरफ से ओटीपी आ रहा है उसको बाद में फिल करते हैं, जो बैंक की तरफ से ओटीपी आता है उसको पहले फिल कर लेते हैं, तो उनके में अनेबल टू सेट यूपीआई पिन का प्रॉब्लम बताता है। तो यहाँ पर जो आधार की तरफ से ओटीपी आ रहा है सबसे पहले उसी को फिल करना है देखकर, उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो एक तीसरे स्टेप में आपको देखने को मिल जाएगा एंटर योर न्यू पिन। तो आपको अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट करना होगा एक नया सा क्रिएट करके। तो जैसा कि अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, मैं अपने बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन इस प्रकार से सेट कर रहा हूं। आपको भी अपना बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट कर लेना और आपकी जानकारी के बता दो ये यूपीआई पिन आप किसी को बताना मत, क्योंकि गाइस अगर आपका यूपीआई पिन कोई पा लेता है आपका फोन या फिर आपका मोबाइल नंबर सिम वगैरह निकाल कर आपका यूपीआई का यूज कर सकता है। तो आप किसी को मत बताओ अपना पिन। हालांकि मैं जो सेट कर रहा हूँ बाद में अभी मैं तुरंत 2 मिनट बाद चेंज कर दूंगा। तो आपको भी अपना एक सीक्रेट 4 अंक का या फिर 6 अंक का यूपीआई पिन जनरेट करके आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन यहाँ पर सेट हो चुका है। अब आपका जैसे यूपीआई पिन बन जाएगा ना तो आपके यहाँ पर ऊपर मैसेज भी आ जाएगा कि आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो चुका है। तब यहाँ पर जो आपके सामने देखने को मिल जाएगा सेंड टू ए रुपीज करके, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब ये क्यों कहता है, तो यहाँ पर ये फोन पे खुद रिकमेंड करता है कि आप अपना यूपीआई पिन एक्टिवेट कर लो। यूपीआई पिन एक्टिवेट करने के लिए अपने यहाँ पर किसी भी फ्रेंड को अपना मोबाइल नंबर इंटर करके उस पर आपको ₹1 मिनिमम बैलेंस का पेमेंट करवा लेना। उसके बाद आपको कैशबैक तुरंत उसके बाद आपका यूपीआई पिन तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। फिलहाल मैंने अपने एक फ्रेंड को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा इंटर अमाउंट करके, आपको अपना अमाउंट सेलेक्ट करके पे पर आपको क्लिक कर देना है। आपका बैंक अकाउंट का पिन मांगा जाएगा, तो जो अपने बैंक अकाउंट का आप यूपीआई पिन सेट किया उसी को डालकर आपको पे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा जो है पेमेंट हो गया। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर आश्वस्त हो गया कि मेरा बैंक अकाउंट का यूपीआई पिन सेट हो गया। अब मुझे कोई भी इशू कोई भी दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी और इजिली मैं अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस इजिली चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको फोन पे एप्लीकेशन को चलाना कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ। फोन पे एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले तो आपको दिख जाएगा सेंड टू मोबाइल नंबर। आप इस पर क्लिक करके किसी के मोबाइल नंबर पर आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप किसी के यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट या फिर आप उनके मतलब कि सेल्फ ट्रांसफर भी कर सकते हो। और यहाँ पर आप इस पर क्लिक करके आप पैसा रिसीव कर सकते हो, आपका क्यूआर ओपन हो जाएगा। और चेक बैलेंस पर क्लिक करके आप अपने बैंक अकाउंट का पिन डालकर आप इजिली अपनी बैंक का बैलेंस इस प्रकार से चेक कर सकते हो, जैसा कि यहाँ पर हम कर रहे हैं। तो गाइस कुछ इस प्रकार से आप फोन पे एप्लीकेशन को इजिली यूज कर सकते हो। बाकी अगर आप किसी भी क्यूआर कोड पर
पेमेंट करते हो स्कैन करके, तो भी यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से फीचर्स देखने को मिल जाएंगी। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, स्कैन पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर स्कैन करके पेमेंट करोगे, तुरंत आपको कैशबैक मिल जाएगा। तो किस तरह वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप कहां से मेरा वीडियो देख रहे हो।